बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जौन सा टॉपिक है वो है पियर्सन्स काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, इसमें हम लोगों ने गुडनेस ऑफ फिट्स के टेस्ट फाइंड करके देखने हैं कि क्या ठीक है या नहीं। इसमें जौन से गुडनेस ऑफ फिट्स होते हैं उसमें सिर्फ 3 टेस्ट फाइंड किए जाते हैं। बायनोमियल है, पॉइसन है, नॉर्मल है। यही 3 टेस्ट होते हैं जो से गुडनेस ऑफ फिट्स में यूज़ होते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज़ अ हाइपोथेसिस टेस्ट दैट इज़ कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन whether result of a sample conform to a hypothesized distributions which may be the uniform binomial Poisson नॉर्मल और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन। यही लिखा हुआ है, यही कहा है कि जो सा गुडनेस ऑफ फिट्स में बायनोमियल पॉइसन नॉर्मल और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की जाती है, मगर हम लोग जो से क्वेश्चन करेंगे उसमें बायनोमियल पॉइसन और नॉर्मल होंगे। ठीक है, आगे प्रोसीजर वही होगा, एच नॉट लिखा जाएगा। हाँ, एक है कि हमारा जो सा काई स्क्वायर का जो सा पिछले हम लोगों ने किए हैं टेस्ट, उसमें हम लोग फार्मूला ये यूज़ करते थे। ठीक है, और हम लोगों ने गुडनेस ऑफ फिट्स में हम लोगों ने ये फार्मूला नहीं, एन आई की जगह क्या आएगा, ऑब्जर्व्ड ओ आई आएगा, माइनस एन पी आई की जगह क्या आएगा, एक्सपेक्टेड ई आई। ठीक है, एक्सपेक्टेड एन होता है, ये ई आई को कहते हैं एक्सपेक्टेड एन। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, k-1 तो लगेगा तीनों में, बायनोमियल में भी, पॉइसन में भी और नॉर्मल में भी, मगर माइनस होगा नंबर ऑफ़ पैरामीटर, यानी नंबर ऑफ़ पैरामीटर कौन सी होंगे। अगर बायनोमियल के होंगे, अगर बायनोमियल का टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं गुडनेस ऑफ फिट में, तो फिर उसका पैरामीटर लिखना होगा कि कितना होगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ वही है कि एच नॉट लिखा जाएगा, प्रोसीजर वही है, H1 लिखा जाएगा, काइस यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट स्टैटिक्स ये फार्मूला यूज़ करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगा। ठीक है, 4th में हम लोग क्रिटिकल रीजन फाइंड करेंगे, 5 में हम लोग कंप्यूट करेंगे ये वाली वैल्यू, और लास्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे कि एच नॉट एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कि 5 pennies were tossed 1000 times and the number of head were observed as given below। नंबर ऑफ़ हेड दिए हुए और फ्रीक्वेंसी की हुई है, कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, और आगे उन्होंने कहा है सेटिस्फैक्ट्री फिट टू दिस डाटा। ठीक है, इसमें हम लोगों का अगर ना हम लोगों को सिर्फ उन्होंने लिखा होता गुडनेस ऑफ फिट, तो एक कंडीशन वो हो जाती है कि गुडनेस ऑफ फिट अगर लिखा होगा तो फिर हम लोगों को समझेंगे कि ये वाले टेस्ट अप्लाई करने हैं। अगर ये वो गुडनेस ऑफ फिट नहीं लिखा तो बायनोमियल पॉइसन नॉर्मल ये लफ्ज़ ज़रूर लिखा जाएगा। ठीक है, बायनोमियल की कंडीशन क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी में जो भी बायनोमियल की कंडीशन होती है उसमें टॉस किए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह कॉइन डाइस ये टॉस किए जाते हैं। ठीक है, कार्ड वगैरह इस तरह के होना, तो वो क्या होते हैं, बायनोमियल के क्वेश्चन होते हैं। अब इसका सलूशन किस तरह लिखना है, टेस्ट में हम लोग पहले क्या लिखते थे, हाइपोथेसिस बनाते थे ना, वो क्या होती थी एच नॉट और H1। बायनोमियल हो, गुडनेस ऑफ फिट्स के जितने भी टेस्ट हैं बायनोमियल के, पॉइसन के और नॉर्मल के, उसमें एच नॉट और H1 यही लिखे जाएंगे। यानी एच नॉट लिखा जाएगा द फिट इज़ गुड, द फिट इज़ नॉट गुड। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने बताया कि अगर गिवन है तो वही लिखना है, अगर नहीं गिवन तो अल्फा इज़ इक्वल टू 0.05। टेस्ट स्टैटिक्स यानी कि हम लोगों ने गुडनेस ऑफ फिट्स में ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, क्रिटिकल रीजन क्या होगा, यही होगा, काई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फ़ा k-1। और -1 क्यों लिखा है, k-1 तो मैंने बताया था कि k-1 क्या होता है, डिग्री ऑफ ये जो सी होती है चीज़, यानी ये वाली चीज़ होती है वो क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, k-1 तो लिखा जाएगा माइनस नंबर ऑफ़ एस्टिमेटेड पैरामीटर, यानी नंबर ऑफ़ पैरामीटर लिखते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उसके पैरामीटर लिखते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं तो उसका पैरामीटर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, हमेशा 1 ही लिखा जाएगा। ठीक
ठीक है। और ये हो जाएगा के की वैल्यू के 6 किस तरह लिखी है, क्योंकि ये कितनी थे, नंबर ऑफ़ हेड्स कितने थे, 6 थे, यानी 0 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि के हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। और मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था कि काई स्क्वायर को टेबल में किस तरह देखना है, वो आप पिछली वीडियो में देख लेना कि किस तरह देखते हैं। ठीक है। 5th स्टेप ने क्या कैलकुलेट करते थे। ठीक है। अब ये हमारा कौन सा टेस्ट है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये मैंने पहले आप लोगों ने ये लिख देना। ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये लिख देना है। ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फार्मूला होता है, NCX P(x) Q n-x। n हमारे पास क्या था, n हमारे पास क्या था, 5 था ना, और n हमारे स्मॉल n क्या है, 5 है, और कैपिटल N यानी टाइम्स जो के साथ जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, कैपिटल N होता है। ठीक है। वो हम लोगों ने लिख दिया। x की वैल्यू के कितने 0 से x की वैल्यू का किस तरह पता चलेगा कि हमारे पास क्या है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, ये है, नंबर ऑफ़ हेड्स क्या है, x है, और f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ़ हेड्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, x कहाँ से शुरू होता है, 0 से 5 तक, तो हम लोगों ने 0 से 5 लिख दिया। ठीक है। अब हम लोगों को p भी चाहिए और q भी चाहिए, तो p किस तरह चलेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किसके इक्वल होता है, x बार इज़ इक्वल टू n ऑफ p। हमारे पास n है, या फिर x बार हो जाए तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो x बार किसके इक्वल होता है, मीन किसके इक्वल होता है, समीशन f ऑफ x डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। हमें x भी गिवन है और f भी गिवन है, तो हम इससे मीन लगा सकते हैं ना, ये वाली वैल्यू। ठीक है। वो हमारे पास x बार की वैल्यू क्या आ गई, 2.47, वो हम लोगों ने यहाँ लिख दी। इससे हम लोगों ने p निकाल दिया। और q किस तरह निकलता है, p + q इज़ इक्वल टू 1। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p + q निकालना का होता है, तो p + q इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। q हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है। p भी आ गया और q भी आ। अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी बनानी है। प्रोबेबिलिटी में क्या करना है कि x की जगह पहले क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर पर करके दिखा देती हूँ कि किस तरह करते हैं। अब ये देखें, मैं अब ये चीज़ लिखूँगी, ये p की वैल्यू भी निकल गई है और q की वैल्यू भी निकलती है। तो पहले हमारे पास है ब्रैकेट लगानी है, 5cx लिखना है। पहले 5 लिया, फिर c किस तरह लिखते हैं, यहाँ देखें शिफ्ट ये तकसीम के ऊपर NCR लिखा हुआ है, यही होता है NCR। n ऊपर वाली वैल्यू c ये, और x को क्या कहते हैं, r भी कह सकते हैं। ठीक है। अब c किस तरह लिखें, ये ब्राउन सर्कल के, तो हम लोगों ने शिफ्ट दबाना है और ये तकसीम का बटन, तो ये c आ जाएगा। ठीक है। NC x हमारे पास क्या लेना, पहले प्रोबेबिलिटी कौन सी है, 0 की है, तो x की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो हम लोगों ने 0, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट, फिर p की वैल्यू क्या थी, 0.494 और ब्रैकेट बंद, और पावर में है ना x, तो पावर में लेके जाने के लिए हम लोगों ने ये वाला बटन दबाना है, पावर में, फिर 0, फिर नीचे लेके आएंगे इसको, फिर q की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.506। ठीक है। फिर हम लोगों ने बंद करते हैं, फिर हम लोगों ने पावर में लेके जाना है, तो वो क्या था, 5 माइनस, यानी 5 माइनस x हमारे पास क्या है, 0, तो हम लोगों ने 0 दबाया और इक्वल का बटन दबा देना, तो हमारे पास क्या आ गया, 0.0331, और यही मेरे पास आंसर है, 0.033। इसी तरह आप x की वैल्यू क्या करना है, 1, जहाँ जहाँ हम लोगों ने 0 लिखा था वहाँ क्या कर देना है, 1 लिख देना है। इसे डेल से पाएंगे तो 1, फिर मैंने ये दबाया तो ऊपर की पावर डिलीट होगी, फिर 1 लिख दिया।
ये मैंने ये दबाया तो वही चीज़, अब इक्वल का बटन दबा दिया तो आंसर क्या हो गया 0.1619, वही है 0.162 है ना, क्योंकि मैंने 3 डिजिट्स लिए थे ना, तो आप 9 इधर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 2। इसी तरह ये सारा कुछ निकालना है, ठीक है। और n, अब हम लोगों को क्या क्या चाहिए था, ओ आई चाहिए था। ओ आई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। ई आई क्या होगा, ये होगा, यानी कैपिटल N को मल्टीप्लाई करना है P ऑफ X के, यानी इसके साथ हर वैल्यू को कैपिटल N के साथ मल्टीप्लाई, वो हमारे पास क्या होगा, ई आई हो जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हम लोगों को क्या चाहिए, ओ आई को माइनस किया ई आई से, यानी इसको माइनस किया इससे, फिर उसका स्क्वायर है, फिर डिवाइड कर देना ये, तो हमारे के पास आ जाएगा का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया का स्क्वायर की वैल्यू। फिर हम लोगों ने क्या करना है, कंक्लूजन करना था। हम कंक्लूजन किस तरह करते हैं कि कर्व बनाते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग टेबल की वैल्यू लिखते हैं, यानी वो क्या थी 9.49, जैसा ये है। कर्व बनाई, टेबल की वैल्यू लिखी जाती है कर्व के अंदर, ठीक है 9.49। अब हम लोगों ने काई स्क्वायर का जो सा फार्मूला, काई स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली है वो देखनी है कि क्या इससे पहले आती है या इसके बाद आनी है। अगर तो ये होगी कि ग्रेटर होगी काई स्क्वायर की वैल्यू जो निकाली है, तो वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अगर उससे पहले आ जाएगी तो फिर क्या होगी, एक्सेप्ट, क्योंकि ग्रेटर की साइन है, तो अगर ग्रेटर होगी तो फिर क्या हो जाएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, अगर पीछे आ जाएगी तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और वही है कि 8.133 है, वो पहले आ गई तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट होगी। और यही लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0 एंड रिजेक्ट H1। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।